मार्केट बेतरतीब नहीं है, ये मुनसिफाना होने की परवाह नहीं करती और ये यकीनी तौर पर आपकी मेहनत के मुताबिक इनाम नहीं देती जैसा आप सोचते हैं। जरा तसव्वुर करें, आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपने तहकीक की, हर हेडलाइन पर नजर रखी, हर अर्निंग कॉल पढ़ी, आप समझते हैं कि आप काबू में हैं, फिर कीमत गिर जाती है, न इसलिए कि कंपनी नाकाम हो रही है बल्कि इसलिए कि कोई गैर मरी मैकेनिज्म ने फैसला कर लिया कि उसे गिरना चाहिए। आपने उसे आने से पहले नहीं देखा और यही असल बात है। मार्केट के कवानीन है, हकीकी कवानीन, वो जो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं बताए गए, न ब्लॉग्स में, न एनालिस्ट रिपोर्ट्स में, न आपके पसंदीदा फाइनेंस न्यूज़लेटर में। ये वो कवानीन है जो तय करते हैं कि कौन पैसा कमाता है, कौन खोता है और क्यों निजाम अक्सर बेतरतीब लगता है, हालांकि ये मुकम्मल तौर पर मंसूबाबंदी के साथ बनाया गया है। तो आइए कुछ बुनियादी बात से शुरू करते हैं। आप सप्लाई और डिमांड के बारे में जानते हैं, है ना? सब जानते हैं। ये कहानी वो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो तो कीमतें बढ़ती हैं, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो तो कीमतें गिरती हैं। सादा, खूबसूरत और समझने में आसान, लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो कोई नहीं बताता। हकीकी मार्केट में सप्लाई और डिमांड आप, मेरे या आम सरमायाकार से नहीं नापी जाती। ये लिक्विडिटी से नापी जाती है, लेवरेज से नापी जाती है, इन गैर मरी पैसों के बहाव से नापी जाती है जो इंसानी रद्दे अमल से तेज हरकत करते हैं। एक हेज फंड $100 मिलियन की एक ट्रेड करता है। वो एक कदम चंद घंटों, यहाँ तक कि दिनों के लिए स्टॉक की मार्केट को बदल सकता है। और ये कंपनी के बारे में नहीं है, ये पोजिशनिंग के बारे में है, ये बयानिया कंट्रोल करने के बारे में है। अब वक्त के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर रिटेल सरमायाकार सोचते हैं कि मार्केट सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक खुली है, यही वक्त है जब आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन असल कवानीन वो 24/7 चलते हैं। डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डार्क पूल्स और हाई फ्रीक्वेंसी प्लेटफॉर्म्स के जरिए जब आपकी खरीदारी की ऑर्डर अमल में आती है, असल कीमत पहले ही हरकत कर चुकी होती है। इन ऑर्डर से जो आप कभी नहीं देखेंगे और कंप्यूटर्स जो आपकी पलक झपकने से तेज रद्दे अमल देते हैं। एक और नापसंदीदा हकीकत, रिस्क वो नहीं जो आप सोचते हैं। रिस्क वॉलेटिलिटी नहीं है, ये स्टॉक गिरने का खौफ नहीं है। रिस्क ये है कि मार्केट इस तरह हरकत करे कि आपकी सरमायाकारी फंस जाए, कानूनी, मुअस्सर और गैर मरी तरीके से। और चूंकि ज्यादातर लोग रिस्क को पिछले पैटर्न से नापते हैं, वो पहले ही पहला बेल बजने से पहले पीछे हैं। लेवरेज के बारे में एक लम्हा सोचें। अगर आप अपने $10,000 की रकम लगाते हैं तो रिस्क $10,000 तक महदूद है ना? गलत। जदीद फाइनेंस में $10,000 सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों डॉलर कंट्रोल कर सकता है कर्जदार सरमाए के जरिए। इससे फायदा और नुकसान दोनों बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, निजाम इसकी हौसला अफजाई करता है। बैंक्स, ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स लेवरेज को इनाम देते हैं। वो आपको नहीं बताते कि लेवरेज के कवानीन नकद रकम के कवानीन से मुख्तलिफ हैं। अब डेरिवेटिव्स शामिल करें, ऑप्शंस, स्वैप्स, फ्यूचर्स। ये सिर्फ पेचीदा मुआहदे नहीं है, ये मार्केट को बढ़ाने वाले आलात हैं। ये स्टॉक या कमोडिटी को किसी भी हकीकी तब्दीली के बगैर एक सिमत में धकेल सकते हैं। हेज फंड्स इसे रिस्क को हेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ऐसा रिस्क पैदा करने के लिए जो गैर मरई लगता है। जब तक ऐसा ना हो, आम सरमायाकार के लिए ये जादू लगता है, माहिरीन के लिए ये रियाजी है। एक वाज़ेह मिसाल, 2008 के बहरान के दौरान मोर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज MBS तन्हा खतरनाक नहीं थी। बैंक ने इन्हें ऐसे टुकड़ों में बांटा, बीमा किया और हकीकी एक्सपोजर को छुपाया। चंद $1 ट्रिलियन बाद मार्केट मुनहदिम हो गई, ना इसलिए कि मोर्गेज का आइडिया बुरा था, ना इसलिए कि लोग डिफॉल्ट हुए, बल्कि इसलिए कि कवानीन छुपे, गैर वाज़ेह और गैर बोले हुए थे। गैर मरई मैकेनिज्म ने एक निजाम में कमजोरी पैदा की जिसे हर कोई मजबूत समझता था। अब बाहर की तरफ देखें, इसका मतलब आपके लिए क्या है जो अपने लैपटॉप या ब्रोकरेज ऐप के सामने बैठे हैं? सबसे पहले ये वजाहत करता है कि क्यों आम फहम सरमायाकारी अक्सर गलत महसूस होती है, क्यों तनव्वु काफी नहीं है, क्यों आपकी तहकीक बेमायनी लग सकती है। दूसरा, ये तंज जाहिर करता है जितना मार्केट शफाफ लगती है उतना ही पेचीदा छुपे हुए कवानीन होते हैं। ETFs, इंडेक्स फंड्स, फ्रैक्शनल शेयर्स ये ट्रेडिंग को काबिले रसाई बनाते हैं, लेकिन ये बहाव को ऐसे मरकूज करते हैं जो सिस्टेमिक शॉक्स को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, और ये नाजुक है, ये कवानीन उन लोगों के हक में है जो लिक्विडिटी, टाइमिंग और लेवरेज में पैटर्न्स देख सकते हैं। वो उन लोगों के हक में है जो रिस्क को सिर्फ वॉलेटिलिटी के तौर पर नहीं देखते बल्कि काउंटर पार्टी एक्सपोजर और कैपिटल एफिशिएंसी के तौर पर देखते हैं। ज्यादातर इनफरादी सरमायाकार इन हिसाबात में गैर मरई हैं। ये आपकी नाकामी नहीं है, ये निजाम बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जैसा डिजाइन किया गया है। चलें कुछ आंकड़ों को देखें। फर्ज करें आपने $50,000 किसी स्टॉक इंडेक्स फंड में लगाया। तारीखी तौर पर ये सालाना 7% पर बढ़ता है। ये महफूज लगता है ना? अब तसव्वुर करें कि एक हेज फंड अरबों डॉलर इसी इंडेक्स में डेरिवेटिव्स के जरिए बहाव को हल्का सा धकेल रहा है। एक मार्केट ड्रॉप जो आमतौर पर 20 साल में होता, वो हफ्तों में हो सकता है। तवील मुद्दती तवक्को गैर तब्दील शुदा है, लेकिन आपका टाइमिंग रिस्क, आपकी इन छुपी हुई ताकतों से निपटने की सलाहियत बहुत बड़ी है। और ये वो कानून है जो किसी ने नहीं बताया। मार्केट जहालत को यकसा सजा नहीं देती, ये गैर मुतनासिब सजा देती है। आखिर में सबसे हैरान कुन बात, निजाम खराब नहीं है, असल में नहीं, ये इस तरह डिजाइन किया गया है। पेचीदगी
पेचीदगी, ओपेसिटी, लेवरेज, डेरिवेटिव्स, ये सब एक ऐसी मार्केट बनाते हैं जो बैक वक्त कैपिटल एलोकेशन के लिए मौसर है और इनफरादी शुरा के लिए गैर शफाफ है। इसी तरह अरबों रुपए रोजाना बनाए और जाया होते हैं। तो जब आप सुनते हैं मशवरा जैसे बस खरीदे और रखें या जो आप जानते हैं उसमें सरमायाकारी करें, याद रखें ये हिकमत अमली काम करती है अगर आप ये कबूल करें कि आप एक महदूद खेल खेल रहे हैं। पूरे खेल के कवानीन आप कभी न देख सकेंगे और आपकी कारकर्दगी जुज़वी तौर पर इन गैर मरई ताकतों से आपके एक्सपोजर पर निर्भर है। नापसंदीदा हकीकत, आप हर निसाबी कानून, हर ट्रेंडिंग टिप पर अमल कर सकते हैं, फिर भी हार सकते हैं या पीछे रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे कवानीन से तश्कील पाई है जो गैर मरई स्याही में लिखे गए हैं, मशीनों के जरिए नाफिज किए गए हैं और इंसानों के रद्द अमल से तेज अमल किए गए हैं। और फिर भी आखिरी पहेली, इन कवानीन का सिर्फ एक हिस्सा समझना भी आपके रिस्क, टाइमिंग और हिकमत अमली को देखने के जाविये को बदलता है। हर तफसील, हर ट्रेड नहीं, लेकिन आपके तज्जिए का लेंस बदल जाता है। आप डिफरेंट सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप पैटर्न्स देखते हैं, आप देखते हैं कि पैसा कहाँ बहता है और कहाँ खामोशी से निकल रहा है। तो एक आखिरी सोच, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं, तो खुद से पूछें, क्या आप मार्केट में जैसा नजर आती है वैसा हिस्सा ले रहे हैं या जैसा ये असल में काम करती है? क्योंकि मार्केट के कवानीन हैं, आप शायद सब नहीं जानते और शायद यही पहला कदम है इसे साफ देखने का।